एसडीएम एवं तहसीलदार के कार्यालय परिसर में नापतोल विभाग का कार्यालय कबाड़खाने की शक्ल में हो गया तब्दील। कन्नौज नापतोल विभाग के कार्यालय की जिम्मेदार तत्कालिक नापतोल निरीक्षक संगीता भंवर एवं नापतोल विभाग के बाबू महेश मालवीय को नापतोल विभाग कन्नौज में नियुक्त कर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन इन्होंने विगत वर्षों से नापतोल विभाग कार्यालय में ताला लटका दिया गया है। पूरे कार्यालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि कन्नौज नापतोल विभाग के अंतर्गत 20 लाख रुपए के लगभग का राजस्व की आय होती है, जिसके लिए शासन ने ऐसे लापरवाह निरीक्षक व बाबू की नियुक्ति की गई थी। फिलहाल तत्कालिक निरीक्षक संगीता भंवर व बाबू महेश मालवीय व जिम्मेदार संबंधित अधिकारी पर कन्नौज की भौतिक जाँच कर इनके विरुद्ध बड़ी विभागीय कार्यवाही की मांग की जा रही है। आज कन्नौज में पहला दिन है। सोमवार दिनांक 23 नवंबर 2020 को एसडीएम नरेंद्र सिंह ध्रुवी के निर्देशन में कन्नौज शिवम रेस्टोरेंट व डीएनएफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम कोठड़ा में तहसीलदार नागेश्वर पनिका व खाद्य अधिकारी वैशाली सिंह के साथ संयुक्त कार्यवाही के दौरान दोनों फर्म के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान नापतोल विभाग अधिनियम 2009 की धारा 24(3)(3) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की गई है। कन्नौज नापतोल विभाग कार्यालय की दुर्दशा के बारे में तत्कालिक निरीक्षक रेखा भंवर ही जानकारी दे पाएगी। महेश मालवीय नापतोल विभाग के बाबू के पद नियुक्त है, उन्हीं की जवाबदारी है कार्यालय खोलने और बंद करने की। कन्नौज कार्यालय खुला ही नहीं तो इनकी उपस्थिति के रजिस्टर कन्नौज में होने का सवाल ही नहीं। नापतोल विभाग की दुर्दशा को लेकर पंचनामा बनाने का मुझे अधिकार नहीं है। कन्नौज से श्रीकांत पुरोहित की रिपोर्ट। नाम बताइए सर। सर, अभी नापतोल विभाग कन्नौज में है ये कई विगत सालों से बंद पड़ा हुआ, पूरा जर्जर हालत दिख रही है जी। यहाँ की जिम्मेदारी किनको दी गई है? यहाँ की जिम्मेदारी फिलहाल मुझे दी गई है। अभी मैं मुरैना से स्थानांतर होकर आया हूँ देवास, और देवास से मुझे को यहाँ का चार्ज दिया गया है, तो मैं आज आया हूँ यहाँ पे। और बताइए क्या पूछते हैं सर? ऐसा एक करीबन 1 साल से नहीं खुला हुआ है ऑफिस, ऐसा यहाँ पे देखने से प्रतीत होता है। पूरी अव्यवस्थाएं लग रही है। कम से कम यहाँ 25 इस ब्लॉक में 25 शहर हैं। यहाँ पे खातेगांव, सतवा, थरण गाँव, कमलापुर, हाट पिपलिया, ऐसे 25 लाख रुपए से ऊपर की राजस्व की हानि होती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक्चुअल में क्या यहाँ पर हर ग्रामीण क्षेत्र में जैसे सतवास, कन्नावट, खातेगांव, इधर यहाँ पुनः सत्यापन उत्तराखंड शिविर आयोजित किए जाते हैं। और चूँकि विगत वर्ष से यहाँ पर संगीता भंवर निरीक्षक नापतोल पदस्थ थी, उनके पास में एडिशनल चार्ज था। यहाँ पे उनके द्वारा कार्य संपादित किया जाता था। उनके द्वारा जो मैंने नाम बताए वहाँ पर शिविर आयोजन किए जाते हैं। और जहाँ तक के राजस्व का सवाल है, राजस्व का तो कलेक्शन हो रहा है। इसकी जानकारी आप प्रामाणिक जानकारी दे सकते हैं यहाँ की? के माध्यम से प्रामाणिक जानकारी दे सकते हैं कि विगत वर्ष से अभी तक कितना राजस्व आपने अपने खातेगांव कन्नौज अनुभाग क्षेत्र से आया है और कितने कांटों का मूल्यांकन किया गया है? ठीक है, मैं रिकॉर्ड देखकर आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। आप कब आए सर यहाँ? मैं गए महीने में ज्वाइन किया है देवास। ये इतनी अनियमितता यहाँ विभाग में दिख रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर कर्मचारियों की कमी होने की वजह से यहाँ पर पदस्थापना नहीं हो पाई। यहाँ पे एक श्रम सहायक का भी पद है जो कि वर्षों से रिक्त पड़ा है मेरी जानकारी अनुसार। और जो यहाँ पर लिपिक पदस्थ है उनको जो मतलब तत्कालीन निरीक्षक द्वारा देवास में उनको बुला लिया गया, तो आप वहीं से कार्य संपादित करें। महेश मालवीय का भी नाम लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये महेश मालवीय यहाँ पे सहायक ग्रेड 3 पर पदस्थ हैं। तो इनका अभी हाजिरी रजिस्टर बता सकते हैं कितनी हाजिरी भरी है आपके द्वारा? चूँकि तत्कालीन निरीक्षक द्वारा यहाँ का पूरा जो चालू रिकॉर्ड है वो देवास ले जाया गया है और वहीं से वो काम संपादित करते हैं। नौकरी कन्नौज में है तो हाजिरी कन्नौज में होना चाहिए, देवास में क्या महत्व है इसका? क्योंकि तत्कालीन निरीक्षक द्वारा उनको कहा गया था, मेरे द्वारा उनको आदेशित किया गया है कि आप वहाँ से आपका कार्य देवास कन्नौज है, आप कन्नौज में रहकर कार्य संपादित करें। इस संबंध में कोई लिखित कागज उपलब्ध करा सकते हैं आपके आदेश के संबंध में? उनको ना तो यहाँ से कोई रिकॉर्ड लिखित आदेश के तहत तत्कालीन देवास जो शिफ्ट उनको अटैच करा था तो उसका लिखित आदेश नहीं, है? कोई नहीं, मौखिक आदेश से तत्कालीन द्वारा उनको बुलाया गया था। जगह जगह शिविर कितने दिन में लगते हैं? ये हर साल में एक बार पुनः सत्यापन मुद्रांकन शिविर लगते हैं। आप ये मानते हैं कि देवास में ऊंट पे बैठ के बकरी चराई जा रही है और सरकारी विभाग के साथ वित्तीय अनियमितता और लापरवाही की जा रही है? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। एक्चुअल में क्या वित्तीय अनियमितता तो जहाँ तक सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सबको शासन के करों की तो हानि हो रही है क्योंकि निरीक्षण नहीं हो पा रहा होगा।
पेट्रोल पंप, मंडी, छोटे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार? सब चीज़ हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, मेरे द्वारा देखा गया है, बिल्कुल सब सत्यापन मुद्रांकन। नहीं, आप रजिस्टर भी नहीं बता पा रहे कि आपके द्वारा कितना किया गया। आप बता रहे वर्तमान में पदस्थ हो क्या? आज ही आया हूँ, महीना भर भी नहीं हुआ यहाँ पर, अभी आए हुए। तो आप अभी कह रहे हो कि मेरे द्वारा सब देखा, तो आप भी विरोधाभास कह रहे हैं आप? नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि आपने मेरे द्वारा वो देखा? शिविर तो लगते ही हैंगे। नहीं, पिछला शिविर कब लगा था? तारीख बताएं आप। पिछला शिविर अभिलेख देख के बता दी जाएगी। तो फिर कितने उस दिन तोल कांटे का आपने निरीक्षण किया और कितना राजस्व आया था? पिछले साल नहीं, आप जो पिछले शिविर में कब लगा था? मैंने शिविर आयोजित नहीं करा, अब जो होंगे वो शिविर में आयोजित करूँगा। शिविर किस महीने में लगते हैं? शिविर अलग अलग जगह पर अलग अलग महीने में। कौन कौन से महीने में? कन्नौज में कब लगता है? कन्नौज में मार्च में लगता है। अच्छा, खाते गाँव